मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या है? मोनोपोली का मतलब एक छत्र राज, मतलब मैं हूं और कोई मेरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं, वो हो गया मोनोपोली। तो सर जैसे इंडियन रेलवेज आज की डेट में मोनोपोली है, भारतीय जनता पार्टी मोनोपोली है आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर। तो मोनोपोली समझ में आ रहा है, एक छत्र राज। तो यहां पर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सिंगल सेलर, ये वो सिंगल नहीं है जो तुम लोग हो आज की डेट में। सिंगल मतलब अकेला है, ये लोनली नहीं है, बदतमीज कहीं के। सिंगल सेलर, एकमात्र सेलर है मार्केट के अंदर, ठीक है ना भाई, एकमात्र सेलर है मार्केट के अंदर। तो सिंगल सेलर है भाई यहां पर। और दूसरा क्या है यहां पर? एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या है भाई? इनका जो जिस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, इनका इमीडिएटली कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि क्या, जैसे कि पेप्सोडेंट का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कोलगेट मिल जाएगा, दंतकांति मिल जाएंगे, बहुत सारे टूथपेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन रेलवेज का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेलवेज का मतलब रेलवे ही सब्स्टिट्यूट होगा। रेलवे का मतलब बस मत बोल देना, हाँ सर रेलवे का सब्स्टिट्यूट बस है, ऐसा नहीं है। रेलवेज का मतलब ऐसा नहीं कि कोई और रेलवेज है हमारे पास। जैसे हमारे पास फ्लाइट्स में सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है ना, इंडियन एयर इंडिया से जाओगे या विस्टारा से चले जाओगे तो वहां पर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। वो मोनोपोली मार्केट नहीं है, लेकिन ये मोनोपोली मार्केट है बिकॉज एक ही इंडियन रेलवे है पूरी कंट्री के अंदर। बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ गया तो जय हिंद लिख दो एकदम से। सबको समझ में आ रहा तो जय हिंद लिखो एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा क्या है? तीसरा है भाई क्लोज्ड एंट्री। क्लोज्ड एंट्री का मतलब नो एंट्री नहीं, पिक्चर मत याद आ जाए तुमको दुष्ट लड़के। क्लोज एंट्री का मतलब क्या होता है? यहां पर कोई और आकर व्यापार नहीं कर सकता है, कोई और बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आज सब हम लोग सुबह उठे, पैसा बहुत है अपने पास, तो हमने कहा क्या, चलो क्या करते हैं, चलो अपनी रेल बनाते हैं। वाह भाई वाह, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा बिजनेस आके स्टार्ट नहीं कर सकता है। यहां पर मोनोपोली है, यहां पर फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं है, ठीक है ना भाई। यहां पर क्या हो गया? अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल बता दो। कोई एग्जांपल नहीं है भाई, इमेजिनरी मार्केट है, ऐसे लोग होते नहीं है, ये वो हैं भैया क्या, ओवर स्मार्ट अंकल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्लोज एंट्री तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अगली मार्केट पे बढ़ रहे हैं, ये है प्राइस मेकर। प्राइस मेकर किसी से पूछते नहीं है कि क्या सामान का रेट रखना है, ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, खुद ही डिसाइड करते हैं कि क्या सामान को किस रेट पर बेचेंगे, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जिस रेट पर चाहे उस रेट पर सामान बेच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या तुम लोग ये मानते हो कि अगले कई सालों में अगर जियो ऐसे ही चलता रहा तो जियो की मोनोपोली हो जाएगी? अभी जियो बड़ा सस्ता आ रहा है, आगे चल के हो सकता है वो प्राइस मेकर हो जाए, जो मन चाहे वो प्राइस रखेगा, ठीक है ना। इसीलिए किसी भी इकोनॉमी में मोनोपोली अच्छी बात नहीं कही जाती है। आगे बढ़ते हैं, फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये वाले पॉइंट से तुमको एमसीक्यू बनता दिख रहा होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या है? हम अलग बंदे से अलग प्राइस चार्ज करेंगे। हमने कहा तुमको हम अलग प्राइस देंगे, तुमको हम अलग प्राइस देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है और मुझे जाना है इंडियन रेलवेज से। मैंने लखनऊ मेल की गाड़ी बुक की। अब अगर मैंने स्लीपर क्लास बुक किया तो मेरा अलग फेयर होगा, मैं जनरल से गया तो मेरा अलग फेयर होगा, मैं 2 टियर एसी से गया या मैं 1 टियर एसी से गया तो मेरा अलग फेयर होगा। जाना वही है, रेलवे वही है, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां होती है? केवल और केवल मोनोपोली के अंदर होती है। यह वाला पॉइंट आपको एमसीक्यू यहां से सॉल्व करवा देगा, याद रखना।